नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले किसी ना किसी आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वह सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर ऐसे टॉपिक जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो मेरा टॉपिक था जो अभी स्टार्ट किया हुआ है वह है लॉ ऑफ फोर्सेस एंड एनालिसिस। इसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन समझने वाले हैं। आप हमारी एवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसमें आपको हजारों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर के रूप में। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, दो कलर में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ब्लैक कलर में इंग्लिश वर्जन और ब्लू कलर में हिंदी वर्जन, जिससे आप अलग से अलग अलग भाषा में पढ़ सकें। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ से हम क्या करते हैं, इसको डिनोटेट करते हैं। और फोर्स पढ़ा क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसकी क्या होती है, अलग अलग जो यूनिट सिस्टम होते हैं उसके अनुसार अलग अलग सिस्टम होती है। अगर हम इसको क्या मान लें, केजी मान लें, और इसको क्या मान लें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन को, तो ये जो सिस्टम होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम। क्या होता है? एमकेएस सिस्टम। और इसका जो सेकेंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम होता है वह होता है सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर फोर्स की यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डाइन, जैसा पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब इसके बाद आती है एसआई यूनिट। क्या आती है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होती है वह होती है न्यूटन, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया है, लिखा फोर फोर्सेस, मतलब चार फोर्सेस है, पी, 2p, 3p और 4p आर एक्ट अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, सबसे पहले हम स्क्वायर बना देते हैं, आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? वो एक स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा स्क्वायर बना रहे, मतलब इसकी चार भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर बोला है एक स्क्वायर है, उसकी साइड पे जो फोर्स लगे हैं वो क्रम से लगे हुए हैं। पी, तो मतलब पी कहां पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा क्रम से लगा दिया और उनकी दिशाएं, उसकी जो डायरेक्शन उसके अनुसार हमने निर्धारित कर दी। दूसरा क्या है? 2p। और जो तीसरा होगा वह क्या है? 3p। और चौथा जो दिख रहा होगा आपको 4p। इस तरह मैंने क्या किया, इस स्क्वायर पर सारे फोर्स लगा दिए। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट है वह आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन, मतलब वर्टिकल दिशा में रिजॉल्व करके सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, और जो हॉरिजॉन्टल दिशा में उन सभी फोर्सेस का ये हो गया रिजल्टेंट। अब हम आर इक्वल टू निकालेंगे तो हमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सिग्मा भी चाहिए। तो वर्टिकल दिशा कौन सी? ये वाली है, और ये नीचे को लग रहा है। तो 4p क्या हो जाएगा? 4p माइनस नीचे को कितना लग रहा है? 2p। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे में घट जाएंगे, इसमें यहाँ पर क्या बचेगा? 2p बचेगा। अब अगर हम सिग्मा ऐसे निकालें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इधर क्या 3p है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कितना है? p है, तो यहाँ पर माइनस p कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p। अब यहाँ पर सिग्मा भी इक्वल टू 2p सॉरी ये 2p आ गया, और सिग्मा एच इक्वल टू 2p आ गया। तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, तो रख देते हैं आर इक्वल टू रूट के अंदर, सॉरी ये स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्मूले को ऐसा स्क्वायर होता है, इसको ऐसा स्क्वायर चढ़ाना है। तो ये क्या होता है? स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा भी की जगह हम क्या रख देंगे? 2p रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस प्लस हम सिग्मा एच की जगह भी क्या रख देंगे? 2p रख देंगे, तो इसका भी क्या चढ़ जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अभी दोनों का स्क्वायर चढ़ गया, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो, एक 2 का स्क्वायर होगा, इधर भी 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 का रूट लेके बाहर आएंगे तो बाहर 2 आ जाएगा रूट के अंदर। अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये 2 बाहर आ गया तो पी स्क्वायर बचेगा प्लस पी स्क्वायर बचेगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर बन जाएगा। ये पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 और p का रूट क्या हो जाएगा, जो p है हमारा उसका हम रूट निकाल लेंगे। 2 का कुछ रूट नहीं होता और नीचे पीछे से p चढ़ जाएगा, तो 2 रूट 2p। तो
यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं विथ एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बिटवीन देम द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट में उम्मीद है आपको निकालना आता होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ रिजल्टेंट का। तो आर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, इस सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा और पूरे का रूट, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं जिससे आपका समय कम बर्बाद हो और डायरेक्ट आपको आंसर बता सको। अब यहाँ पर देखा 60 दिया, मतलब थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके अलावा जो रिजल्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर आर इक्वल टू, वह भी कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 50 रूट के अंदर 3, 50 रूट के अंदर 3 और न्यूटन। अब यहाँ पर हमें याद रखना, ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब टू इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो इस फॉर्मूला जो बन जाता है, वह फॉर्मूला कैसा बन जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यह बन जाता है 2p cos थीटा बाई 2, ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। तो जब टू इक्वल फोर्सेस लग रहे होंगे तो हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू रखना, तो 50 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इक्वल टू इंटू क्या p है और इंटू कॉस थीटा कितना दिया 60/2। अब सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, p की वैल्यू निकालना, तो हमें बड़ी आसानी से आना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं चलता, तो हमें इसको अपने दिमाग से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अपने दिमाग से सॉल्व करना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू जैसी तैसी रहेगी, 50 रूट के अंदर 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 रख देंगे, p की जगह p रख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का अगर इसमें भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं p इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 50 बचा हुआ, मतलब 50 बचा हुआ। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आप लिखा टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10, मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू दी है, एक्ट एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री पे दोनों लग रहे हैं। देयर रिजल्टेंट, फॉर्मूला जो हम पहले बता चुके वही फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वैल्यू के वन है वह p इक्वल टू क्यू, मतलब दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, और वैल्यू कितनी दी है, 10 न्यूटन, जबकि थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे रूट के अंदर 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p और q इक्वल टू एक ही सेम वैल्यू दी है, 2 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू कॉस 90 डिग्री। तो इस तरह आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इन्हीं फॉर्मूले पर आधार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका 100 हो जाएगा और फिर प्लस इसका भी 100 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 का हम जब हम जो रूट निकालेंगे, वह जो रूट निकालता है वह जो मैंने निकाल के रखा वह होगा 10 और रूट के अंदर 2। तो r इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 10 रूट के अंदर 2। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 236, मतलब m इक्वल टू दिया टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन दिया। तो हमने पहले ही पढ़ाया था, फोर्स स्टार्टिंग बता दिया था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं। फोर्स मतलब मास दिया है यहाँ पर 236 इंटू एक्सीलरेशन दिया 4। इसका जब एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 944, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 944 आ रही। तो जहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है 944 वाला, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन अ वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल
एंड इज कैरिंग। क्वेश्चन पूछा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस तरह का आपका डायग्राम बनाना है इसको, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उससे क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल फोर्स से बाहर की ओर खींच रहा है, वह क्या कर रहा है, इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है वर्टिकल, इसको रिजॉल्व करके हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू बताना है। तो ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 20। तो अगर हम इधर रिजॉल्व करेंगे तो 20 आएगा इंटू, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ हमेशा क्या आता है, कॉस आता, तो कॉस 60 डिग्री आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आए, और इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स की वैल्यू है y हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, और 60 डिग्री हो जाएगा। अब इनको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमें सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं, आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, जो जो यहाँ पर लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमें वैल्यू बताना। तो इसको जो मैंने कैलकुलेट किया, उसका जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 10 आ रहा है, 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में इसकी यूनिट दी है, इसलिए इसको किलोमीटर लिख दिया मैंने, और 10 किलोमीटर सी वाला ऑप्शन है, तो हमारा राइट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन इस तरह के वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, दिया है यहाँ पर भी, टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन जो पहले बताया था मैंने अभी कि एफ इक्वल टू फॉर्मूला रख लें, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसमें सीधा मास की वैल्यू रख दें और एक्सीलरेशन की रख दें। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 केजी, कौन सा 500 कहाँ पर, ए न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लें। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको है राइट है, तो ये वाला सॉरी mL⁻², ये बी वाला ऑप्शन राइट है, तो इस पे आप टिक कर लें। चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टू फोर्सेस एक्ट एट एंगल 120। तो हम बना लेते हैं 120 के अलावा ऐसा एंगल दिखाते हुए, 120 एंगल लगभग इस तरह का होगा कुछ। यहाँ पर कितने यहाँ पर लगा दिया मैंने, कितना डिग्री बता रहा है, 120 डिग्री। इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया है, इसको मैंने Q मान लिया है। आगे बोला इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, मतलब बड़ा फोर्स हमने 50 न्यूटन मान लिया, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, मतलब इसको अगर हमने ग्रेटर माना तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो इसके 90 में हम क्या लगा देते हैं, ऐसा एक क्या लगा देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर ये कितना बन गया है, 90 डिग्री बन गया है फोर्स। द स्मॉलर फोर्स कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वह होता है tan अल्फा इक्वल टू, जब दो एंगल दिए हो, P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, जो मैंने पहले ही लिख के रखा है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, जैसे कि हमने बताया जो हमारा मेन एंगल दिया है वह कितना होता है, जैसे यहाँ पर एक दिया रिजल्टेंट एंगल, तो ये रिजल्टेंट एंगल कौन सा होता है, अल्फा के बराबर होता है, जबकि जो मेन एंगल है थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा जो पी क्यू की वैल्यू दी है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पी ग्रेटर एंगल है और क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। इसको हमने ग्रेटर माना था, तो ऊपर दिख रहा होगा 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और हमें क्यू की वैल्यू निकालना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, tan अल्फा इक्वल टू कितना रख देंगे, 90 डिग्री इक्वल टू पी की जगह में कितना रखना, 50 रखना, साइन की जगह साइन रख दें, और थीटा की जगह 120 रख दें, अपॉन क्यू है, क्यू को निकालना है, और प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी कितना है 50 है, और हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 120। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का कुछ ऐसा तरीका होता है कि हम इसको इधर ले जाएंगे, Q प्लस 50 कॉस 120 हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा, इधर की पूरी वैल्यू रख दें आप, कितनी है 50 इंटू साइन 120 अपॉन 1090 इधर आ जाएगा। और ये जो टर्म इधर का पूरा जीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, Q प्लस 50 इंटू cos 120 इक्वल टू 0। अब cos 120 का आपको जो भी वैल्यू है वह मालूम हो चाहिए, जैसी वैल्यू अगर मालूम होगी तो हम आसानी से Q को निकाल पाएंगे। जैसे कि मैंने देख के अभी देखी हुई है, तो इसका जो वैल्यू होती है Q प्लस क्या हो जाएगा, 50 जगह 50 रख दें, और जो वैल्यू होती है -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, कितने जाएगा 25 जाएगा,
Q इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो 25 न्यूटन मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं अभी, विद एन एंगल 60 डिग्री between them, the magnitude of each forces if the resultant is, magnitude of each forces निकालना है, रिजल्टेंट कितना दिया 36 दिया है। तो ऐसे जो फॉर्मूला है उसमें हमने फॉर्मूला बताया था r इक्वल टू रूट के अंदर कितना होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। तो ये कैलकुलेशन करना कि आर की जगह 36 दिया, 36 रख दें इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू जो फोर्स है वो क्यू का इक्वलेंट, तो इक्वलेंट एक दूसरे के ऐसे मतलब इक्वल मतलब पी इक्वल टू क्यू है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल फोर्सेस लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए पी स्क्वायर रख सकते हैं प्लस 2 इंटू पी क्यू की जगह रख दिया और कॉस 60 रख दिया। यहाँ पर रूट का पूरा साइन चढ़ा लें। अब इसको हमें कैलकुलेट करना, तो हम देख सकते हैं क्या करेंगे, ये जो इसको अगर ऐड करेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 60 इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, p से p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे 36 इक्वल टू ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, p स्क्वायर मतलब 36 इक्वल टू p स्क्वायर का रूट हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, p इक्वल टू करेंगे तो 36 बटे रूट 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग आंसर जो आना चाहिए मेरे अनुसार वो 20.78 आना चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब बोला है कि दो इक्वल फोर्सेस किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है जो रिजल्टेंट है वह कैसा इक्वल 0 हो जाता है और फोर्सेस है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो पूछा था एंगल बिटवीन देम, टू फोर्सेस के बीच में कितना एंगल होता है। तो इसको आप कैलकुलेशन अच्छा डायरेक्ट याद कर लें, इसका जो एंगल बनता हुआ बनता है 180 डिग्री। कब, जब दो फोर्सेस इक्वल हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो पूरा सिस्टम। तो ये हो गया 180। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कोशिश की थी मैंने कि आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊं जिन पे कैलकुलेशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।